हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपैरेटिव लर्निंग पर। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ, ये यूपी पुलिस 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 और 18 फरवरी को, उन चारों शिफ्ट में से ये 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसकी जीएस के पेपर का फुल सॉल्यूशन है। ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया हूँ जिससे कि अब जो हमारा यूपी पुलिस 2024 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमें ये पता चल सके कि क्वेश्चन कहाँ से और कितने क्वेश्चन बनते हैं। और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो आगामी एग्ज़ाम होना है उसमें हमको इस वीडियो को देखकर हेल्प मिल सकती है। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, पर्याय प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा संस्कृत में की गई है। तो जो पर्याय प्रशस्ति की रचना जो है ये किसके द्वारा संस्कृत में की गई है, तो ये हरिसेन के द्वारा संस्कृत में की गई है पर्याय प्रशस्ति की रचना। क्वेश्चन नंबर 2, खारे पानी की सबसे बड़ी लेक झील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से पेपरों में ये पूछी भी जाती है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में चिल्का झील। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, श्वेत प्रकाश रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, तो ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है श्वेत प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के देश के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, 1946 में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो 1946 में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 6, सोनपुर पशु मेला किस राज्य में लगता है। तो सोनपुर पशु मेला बिहार राज्य में लगता है। क्वेश्चन नंबर 7, अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है। तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अब जैसे कि आपको पता चला कि अंगूर की खेती को किस नाम से जाता है, विटीकल्चर, तो इसी से संबंधित आप सभी क्वेश्चन याद कर सकते हैं। जैसे कि मांस उत्पादन को क्या बोलते हैं, पीली क्रांति को क्या बोलते हैं, या बैंगनी क्रांति को क्या बोलते हैं। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इसमें अंगूर की खेती को पूछा गया है तो इसी से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं उनको हम अच्छी तरीके से याद कर लें। तो हम इस पेपर को देखने के बाद हमें ये एनालिसिस हो जाना चाहिए कि अगर इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है तो दूसरे शायद आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें दूसरी तरीके से इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसलिए हमें ये देखना है कि इसी टाइप के हमें सभी क्वेश्चन याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बेलाडीला की पहाड़ियाँ। तो बेलाडीला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। जैसे इसमें बेलाडीला की पहाड़ियाँ पूछी गई हैं तो शायद दूसरे एग्जाम में आने वाले में दूसरी पहाड़ियाँ पूछ लें। तो हमें जितने भी पहाड़ पर्वत हैं सब याद कर लेने हैं। तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 9, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है। तो श्रीलंका को भारत से पाक जलन मरुमध्य अलग करता है और मन्नार की खाड़ी, ये भी आपको याद रखना है, मन्नार की खाड़ी। ठीक। तो जैसे श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है, पाक जलन मरुमध्य मन्नार की खाड़ी, तो ये पूछ लिया। और जितने भी हमारे चैनल हैं 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, हमें वे भी अच्छे से याद कर लेने हैं। तो हमें क्वेश्चन को देखकर ये एनालिसिस लगाना है कि अगर हमारे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमें इसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सबसे पहले देखेंगे, कुमार संभव किस लेखक की साहित्य कृति है। तो कुमार संभव जो है ये महाकवि कालिदास की साहित्य कृति है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व पुस्तक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक दिवस जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अब जैसे इसमें दिवस पूछ लिया, विश्व पुस्तक दिवस, तो हमें जितने भी दिवस हैं सभी को एक अच्छी तरीके से याद कर लेना है। कब कौन सा पेपर में आ जाए तो हमें ये पता नहीं है। और जब हमारे अच्छी तरीके से दिवस याद रहेंगे तो कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, तो हम अच्छे से टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में जनगणना के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो भारत में जनगणना के लिए सबसे सर्वोच्च पद है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। ये जनगणना से क्वेश्चन आ गया तो हमें जनगणना से रिलेटेड सभी क्वेश्चन याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है। तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 14, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नौकरी तलाशने के लिए उपयुक्त है। तो यह है लिंक्डइन। तो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो यह है लिंक्डइन। क्वेश्चन नंबर
16 भदोही शहर किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही शहर है कालीन बुनाई के लिए, यानी कालीन नगर किसे कहा जाता है? भदोही को। तो जैसे इसमें बोल दिया कालीन नगर किसको कहते हैं? भदोही को। तो इसी से रिलेटेड जितने भी हमारे यूपी से शहर रिलेट करते हैं, कौन से उद्योग से, कौन से चीज़ से प्रसिद्ध हैं, तो हमें सबको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, उनके उपनाम याद कर लेने हैं और उनके उद्योग याद कर लेने हैं। जैसे फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनती हैं, मेरठ में खेल का सामान बनता है, आगरा में चमड़ा उद्योग है, और इसी तरीके से जैसे मुरादाबाद में पीतल नगरी बोलते हैं मुरादाबाद को, इस तरीके से पीतल नगरी किस नगर को कहा जाता है? मुरादाबाद को। इस तरीके से हमें सारे उपनाम याद कर लेने हैं। जैसे इसमें भदोही शहर पूछ लिया है, शायद आगामी एग्जाम में हमें पीतल नगरी पूछ ले, या फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। ठीक, अब इसमें राजकीय वृक्ष पूछा गया है, तो शायद हमें उत्तर प्रदेश की जितनी भी राजकीय चीज़ें हैं सभी याद कर लेनी है। तो आगामी एग्जाम में राजकीय पक्षी पूछ ले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, सुरहताल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो सुरहताल पक्षी अभ्यारण्य बलिया में। ठीक, तो इसमें सुरहताल पक्षी अभ्यारण्य पूछा है, शायद आगामी एग्जाम में दूसरा अभ्यारण्य पूछ ले, दूधवा नेशनल पार्क पूछ ले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी? तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने तो की थी, लेकिन किसके सहयोग से की थी? देख लीजिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा गया है, यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि बीएचयू की स्थापना किसने की है। तो ये पूछा गया बीएचयू की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने तो की थी, पर किसके सहयोग से की थी? तो ये की थी डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, मथुरा किसकी जन्मस्थली है? तो मथुरा है भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली, और मथुरा शहर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, जो आगरा में पड़ता है, और आगरा में ही ताजमहल स्थित है, जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है धान और मक्का की खेती के दौरान किया जाता है? तो यह है हुरका बोल। क्वेश्चन नंबर 23, यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये योगी ने एक नई पुलिस का गठन किया है, यूपीएसएसएफ, जो हमें विधानसभा पर और सचिवालय पर और कहीं पर धार्मिक संस्थान पर, एयरपोर्ट पर और मेट्रो स्टेशन पर और जितने भी हमारी स्पेशल जगह हैं वहाँ पे यूपीएसएसएफ हमारी सिक्योरिटी के रूप में काम करेगी। तो इसकी फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। क्वेश्चन नंबर 24, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य की एक पहल है? तो निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन जो है उत्तर प्रदेश राज्य की एक पहल है। क्वेश्चन नंबर 25, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण को नई मुद्रा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, टका किस देश की मुद्रा है? तो टका बांग्लादेश देश की मुद्रा है। इसमें हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश है, तो उसकी मुद्रा पूछ ली गई है। तो शायद आगामी एग्जाम में पड़ोसी देश का कोई राष्ट्रीय खेल पूछ ले, भूटान का राष्ट्रीय खेल पूछ ले तीरंदाजी, या बांग्लादेश का पूछ ले कबड्डी, या भारत का पूछ ले राष्ट्रीय खेल हॉकी, ऐसी पाकिस्तान का पूछ सकता है। जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं सबकी मुद्रा याद होनी चाहिए, राष्ट्रीय खेल याद होने चाहिए, उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमेशा याद होने चाहिए और उनकी राजधानी याद होनी चाहिए। तो कोई सा भी पड़ोसी देश से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा पुरस्कार दूध उत्पादक व सहकारी समिति को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है? तो यह है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो यह है कांडला बंदरगाह, जो कच्छ गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। देख लीजिए अभी पीछे राजकीय वृक्ष पूछा गया था और इसी सेट में राजकीय पक्षी पूछा गया है, यानी कि दो क्वेश्चन एक ही सेट में दो राजकीय चीज पूछ ली गई है उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसके द्वारा किया गया है? तो यह है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हमारे संविधान को हाथ से लिखा गया है। तो हमारे जो क्वेश्चन ये 30 क्वेश्चन हैं, ये तो हमारे बुक से रिलेटेड आए हैं, जो हमारी किताबें हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जितने पर्यावरण और स्टैटिक जी के जितनी भी हमारी ये किताबें हैं, सबसे उनसे ये 30 क्वेश्चन बने हैं। बाकी जो हमारे 7 या 8 क्वेश्चन बने हैं वो हमारे करंट से रिलेटेड थे, मैंने वो इसमें ऐड नहीं किए हैं क्योंकि करंट हमेशा बदलती रहती है, तो इसलिए मैंने उनको पढ़ने से हमारा कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम होगा री एग्ज़ाम वो 7 से 8 महीने बाद होगा। शायद उस टाइम तक वो करंट बहुत पीछे चली जाएगी और नई करंट हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, तो इसलिए मैंने वो इसमें क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं। बाकी आप तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आप 7 से 8 घंटे पढ़ाई को दीजिए और अच्छी रणनीति बनाकर पढ़ाई करिए, क्योंकि आपकी रणनीति ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी।
और अगर आप सच्ची श्रद्धा से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बशर्ते ये होना चाहिए कि आप एक अच्छी रणनीति बनाकर पढ़ाई करें। हमेशा रीजनिंग, मैथ, हिंदी को ज़्यादा समय दीजिए और जीएस को 2 से 3 घंटे दीजिए। हमेशा मैथ, रीजनिंग और हिंदी को अगर यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आप प्राथमिकता देंगे तो यही सिलेक्शन आपको दिला सकते हैं, क्योंकि जीएस तो सभी की एक तरीके से एवरेज होती है। और अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और सभी के सभी क्वेश्चन आप टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छी वीडियो बनाकर लाता हूं। और आगामी एग्जाम के लिए जो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए मैं सभी कंटेंट की वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आपने मेरी अभी मंडल की सीरीज नहीं देखी, अगर जिसको भी यूपी पुलिस की संपूर्ण जीके पढ़नी है, तो मैंने 6 वीडियो में कंप्लीट यूपी की जीके पढ़ाने की कोशिश की है और सबसे अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। क्योंकि सभी आप देखते हैं तो सभी यूपी की जीके को अलग अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो 18 मंडल हैं और 18 मंडल में ही मैंने संपूर्ण जीके को पढ़ाने की कोशिश की है। क्योंकि हमारे यूपी के अंदर 18 मंडल है और 18 मंडल में ही 75 जिले आते हैं। तो 75 जिले, जैसे कि मेरठ आता है, मेरठ मंडल के अंदर 6 जिले हैं, तो 6 जिलों से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं मैंने अलग अलग डिफाइन किया है उनको। जैसे गाजियाबाद से कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं, उसमें मेला हो या नृत्य हो या कोई वहाँ की प्रसिद्ध चीज़ हो या उसकी सीमा किस राज्य से लगती है, किस देश से लगती है, ये मैंने सभी आपको उसी ज़िले से संबंधित पर्सन पढ़ाने की कोशिश करती है। तो इसलिए मैंने 75 के 75 ज़िले पढ़ाने की उसमें कोशिश की है। और जब आप 75 ज़िले अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी यूपी जीके कंप्लीट हो जाएगी और आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जिसने भाई ने मेरी वीडियो अभी नहीं देखी है तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और 18 मंडल की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसमें जाकर अच्छे से उसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।